पूरा एकदम जोश जुनून के साथ हम लोग आए हैं। करो और मरो की स्थिति है। आदमी करेगा तो करेगा क्या, जाएगा तो जाएगा कहाँ। हम लोग को नक्सल एरिया में बहाल किया गया है और अगर हम लोग वहाँ से जब इस विभाग से जुड़ गए हम लोग प्रशासन के माध्यम से, तो अगर जाते हैं तो फिर वो लोग जो है कि हम लोग पर दबाव बना रहा है। मरता क्या न करता, वही स्थिति हम लोग के साथ है। क्योंकि इस बार हम लोग करो या मरो का स्थिति में आए हुए हैं। डू एंड डाई, इस बार काम करवा के ही जाएंगे। जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा हम लोग कैबिनेट में पास करा के जाएंगे। कैबिनेट में पास नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम लोग को अपना अंग समझ ही नहीं रहे हैं। हम लोग के बारे में वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर वो सोचे हुए होते तो उसी में से अपना नहीं करके हम लोग के लिए भी थोड़ा सा सोच लिए होते। सरकार सुन नहीं रही है, कैसे अपनी बात मनवाइएगा आप लोग? सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। अभी कहीं किसी तरह से कोई उपाय दूसरा वो कितना भी ठगना चाहे, इतना कॉन्फिडेंस में कैसे है कि मानना ही पड़ेगा? इस बार जो है ना पूरा एकदम जोश जुनून के साथ हम लोग आए हैं। करो और मरो की स्थिति है। आदमी करेगा तो करेगा क्या, जाएगा तो जाएगा कहाँ। हम लोग को नक्सल एरिया में बहाल किया गया है और अगर हम लोग वहाँ से जब इस विभाग से जुड़ गए हम लोग प्रशासन के माध्यम से, तो अगर जाते हैं तो फिर वो लोग जो है कि हम लोग पर दबाव बना रहा है। हम लोग है कि इधर नक्सली लोग जो क्षेत्र जो है वहाँ पर किस तरह दबाव बन रहा है? हम लोग को 12 जिला में झारखंड में बहाल किया गया था जहाँ पर माने काफ़ी नक्सली है, इसलिए हम लोग को जो है कि यहाँ से जोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन के माध्यम से एक नौकरी दिया गया जो परमानेंट करने के बाद भी हुआ था। फिर सरकार बदली हुआ, फिर इस सरकार जो है कि हम लोग मांग उठा रहे हैं बार बार। तीसरा बार हुआ, हम लोग को बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी तो खैर कहीं किसी तरह से कोई उपाय है ही नहीं। कुछ लोग ये बोल रहे थे हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, हम लोग को नौकरी मिला, स्थायी सरकार नहीं कर रही है तो हम लोग गलत कदम भी उठा सकते हैं। वो ये कह रहे थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि 10,000 की सैलरी है, वर्दी भी उसी में है, जूता भी उसी में है, TADA मिलता नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या करें। तो आप लोग नक्सली क्षेत्र से आते हैं, तो आप जो दबाव की बात करें वो किस तरह का दबाव है? देखिए, आदमी एक कहावत है ना, मरता क्या न करता, वही स्थिति हम लोग के साथ है। हम लोग जाएं तो जाए कहाँ, बस यही स्थिति है। माने दो पत्थरों के बीच में एक दबा हुआ कंकड़ होता है ना, वो हम लोग कंकड़ हो गए। और हम लोग को है कि राजनीतिक में भी घसीटा जा रहा है। दो पत्थर आप बात कर रहे हैं दोनों दल की, जो पक्ष और विपक्ष है। पक्ष और भी नहीं, एक नक्सली है और एक हमारे जो है और प्रशासन है, हमारी सरकार है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानते, हमको खदेड़ने का काम करेगा, फिर वो लोग जो है कि उधर से हमको दबाव बना रहा है। हम बीच के पत्थर जो नहीं बताए हैं, दो चट्टानों के बीच में जो एक पत्थर जो है कि दब जाता है, वैसा महसूस कर रहे हैं हमारे जवान। दबाव किस तरह का दबाव? शामिल हो जाने का दबाव या किस तरह का दबाव? शामिल हो जाने के दबाव। हम लोग इसमें काम किए तो काफ़ी अनुभव है। क्या चीज़ हम लोग नहीं किए, ये चीज़ पूछिए हमसे। आप ये समझ सकते हैं काफ़ी गंभीर मसला है। कई बार नक्सली क्षेत्रों में होता है कि कहा जाता है कि देखिए वहाँ को हम सड़क बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, मुख्यधारा में ला रहे हैं। और जो ये बात कर रहे हैं काफ़ी गंभीर मसला है। ये कह रहे हैं कि हम लोग दो पत्थर के बीच में एक कंकड़ हैं, एक तरफ सरकार प्रशासन है, एक तरफ नक्सली है। हम लोग को सारा अनुभव हो गया है और नक्सली की तरफ से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अगर हमें अस्थायी नहीं किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के लिए कितनी जो है वो गलत बात हो जाएगी। अगर इन पर दबाव बनता है, अपने में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, फिर भी सरकार जो इन चीज़ों को लेकर गंभीर नहीं, काफ़ी हल्के में ले रही है। आप लोग 2 तारीख से बैठे हुए हैं। हाँ, 2 तारीख से। लेकिन क्या लग रहा है सरकार के कान पे जू रेंग रही है क्या? अभी तक तो एक बार हम लोग रोड पर उतरे थे तो उनका सचिव आए हुए थे, उनको मांग पत्र हमने सौंपा, उन्होंने टाइम लिए थे और अभी तक उन्होंने फलाफल जो है सकारात्मक रूप से हम लोग के पास नहीं आ रहा है रिजल्ट। तो उसके लिए जो है कि प्रभावी तरीक़ा से जब हम लोग फिर आएंगे ना तो फिर देखिएगा क्या होगा। सरकार का अगर कुर्सी तक नहीं हिला दिए ना तो फिर कहिएगा। वो ये सोच रहे हैं कि 2500 संख्या में है ही, हज़ारों की संख्या में तो है नहीं। 2500 हैं तो हैंडल कर लिया जाएगा। कौन हैंडल कर पाएगा? 2500 क्या कम होते हैं? कितने जवान लगा दिए हैं उन्होंने, और वो जवान है क्या उनके हैं क्या? वो हमारे आपके ही हैं। हमारे जवान हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। हम जो करते हैं वही वो करते हैं। कभी अगर आमना सामना होते हैं ना, वो मजबूरी में ड्यूटी निभा रहे हैं। वो हमसे बात होती है उनकी, वो क्या करना चाहते हैं, उनका भी अंदर से क्रश होता है कि क्या करें अब इनको। मतलब वो हमारा ही छोटा भाई है, उसको ऐसा महसूस होता है। लेकिन एक ड्यूटी होता है।
हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते। वो अपना ड्यूटी में, हम अपना ड्यूटी मतलब में। दो भाइयों को आमने सामने कर देते हैं आमने वो लोग। सामने अगर हम लोग चाहते तो एक बार पहले हो चुका था, फिर कर देते, लेकिन नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। अभी उनका जब हम लोग रोड पर नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हमेशा भाईचारा वाली बात होती है। छोट बड़ अपना है, वो कहाँ से बहाल हुए हैं? हमारे ही गांव से बहाल हुए हैं ना, हमारा गरीब का ही बेटा है। गरीब का बेटा है। बात होते रहती है, हम लोग आपसी आदमी है, वर्दी भाई भाई ऐसे भी हैं हम लोग। तो चलिए, आप इनके हाथ में तख्तियां हैं, देख सकते हैं। और अनुबंध कर्मियों के साथ न्याय हो रहा है, सहायक पुलिस के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? गुमराह करना बंद करो, झूठा आश्वासन देना बंद करो। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? एमडी शाहिद, लातेहार से ही आप? लातेहार से। क्या लग रहा है, सरकार क्यों आप लोगों की बात नहीं मान रही है? सचिव जी मिले तो क्या पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि हाँ हमारा काम हो जाएगा? सरकार पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? अगर नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे? दबाव तो बनेगा ही, और इस बार तो बात माननी ही पड़ेगी। नहीं मानने की बात है ही नहीं, क्योंकि हम लोग उठान क्यों लग रहा है कि सरकार आपकी बात मान ही लेगी, ये बताइए। मानेगी हर बार, इस बार मानेगी ही। 2 बार तो ठग चुकी है, लेकिन इस बार मानेगी। तो क्या आप लोग की कुछ योजना होगी ना कि हम लोग इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, ये दबाव बनाएंगे तो सर को झुकना ही पड़ेगा? क्योंकि अब तक आप लोग के बयान का या धरना का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिखता हुआ दिख नहीं रहा है। सिर्फ चर्चा हो रही है पॉलिटिकली, बीजेपी कितनी सीट जीतेगी, हेमंत सोरेन कितने सीट जीतेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन चीज़ों को विपक्ष भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना पा रही है, सहायक पुलिसकर्मियों का, नौकरियों का। तो कैसे आप लोग हैंडल करिएगा? हैंडल हो जाएगा, समय का इंतजार है। सचिव साहब जो आए वो बताया कि 2-3 दिन का टाइम दिया जाए, हम सरकार से वार्ता कराएंगे और आप लोग का काम 100% करवाएंगे। अभी मंत्री का गठन नहीं हो पाया है, मंत्रिमंडल का, जिसके कारण 2-3 दिन का टाइम दिया जाए। 2-3 दिन का टाइम मांगे हैं वो आपसे, फिर बोले कि हम आपकी बातचीत कराएंगे। तो इस बार क्या पिछले बार की तरह आश्वासन पर आप लोग मान जाएंगे या कुछ क्या ठोस करवाना चाहेंगे? वो मान लीजिए लिखित तौर पर दे देते हैं आपको कि हम आपकी बात मान लिए, और फिर आगे चल के बात टाल दी गई, तो आप लोग ऐसा क्या करवाइएगा ताकि आप लोग कंफर्म हो जाइए कि अब तो धोखा हमारे साथ नहीं होगा? देखिए, पिछले बार भी सरकार हम लोग से फर्स्ट में 15 दिन का टाइम ली थी, 2 साल गुजर गया, नहीं कर पाया, नहीं कुछ हो पाया। फिर बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन के लिए आए थे, फिर 38 दिन का आंदोलन चलने के बाद भी 2 महीना का टाइम लिया गया, लिखित आश्वासन दिया गया। सरकार के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। पिछले बार मौखिक रूप से हटाया गया आश्वासन दे करके, दूसरी बार लिखित रूप से दे करके हटाया गया, आंदोलन को तोड़वाया गया, टाइम भी लिया गया 60 दिन का, लेकिन कोई फलाफल तो मिला नहीं। आप कह रहे हैं कि मौखिक भी आश्वासन मिला, दोबारा लिखित आश्वासन मिला। आप लोगों को लगा होगा कि चलो पहला बार मौखिक था, इस बार लिखित मिल गया, काम बन गया, फिर भी धोखा हुआ। तो इस बार क्या आप लोग चाहिएगा नीति में परिवर्तन हो ही जाए तब उठेंगे आप लोग? मान लीजिए फिर आपको लिखित दे दिया गया कि आप लोग की बात मान ली गई, फिर नहीं हुआ तो? स्थायीकरण करवा कर ही जाएंगे। मतलब आप चाहेंगे कि नियम बन जाए, नियमावली बन जाए, चुनाव गुजर जाए, मांग स्वीकार होगा तभी हम लोग आंदोलन खत्म करेंगे। मतलब सब में यूनिटी बन गया है एकदम, इसलिए कॉन्फिडेंट है कि बात मनवा के ही जाएंगे। जी। चलिए, तो इनका ये कहना है कि पहला बार धोखा मिला मौखिक तौर पर बोल करके कि आपकी काम हो जाएगी, दूसरा बार लिखित तौर पर आश्वासन दिया गया। इन लोगों ने सोचा कि लिखित तौर पर सरकार ने दिया मतलब बात मान ली गई, फिर धोखा हुआ। अब ये कह रहे हैं कि जब तक अस्थायीकरण नहीं हो जाता है, कानून नहीं बन जाता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लिखित आश्वासन पर हम मानने वाले नहीं है, और चाहे विधानसभा गुजर क्यों ना जाए, जब तक नियम में ये नहीं तब्दील हो जाता है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। 2 बार धोखा खा गए, अब नहीं खाएंगे। कहा जाता है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक और भाई साहब है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप बखला, खूंटी जिला। खूंटी जिला से आए जी। ये लोग लातेहार से, आप खूंटी जिले से। खूंटी जिले से कितने लोग आए हैं यहाँ? खूंटी जिला से हमारे यहाँ 160 है, तो करीब अभी मोटा मोटी अभी 150 पहुँच चुके हैं। 150 पहुँच चुके हैं, 10 लोग और आएंगे। सरकार पर प्रभाव नहीं दिख रहा है आप लोगों का, मतलब वो होता ना, दबाव नहीं दिख रहा है। और क्यों आप लोग को कॉन्फिडेंस है कि बात तो मनवा के ही जाएंगे? क्योंकि इस बार हम लोग करो या मरो का स्थिति में आए हुए हैं, डू एंड डाई। इस बार काम करवा के ही जाएंगे। जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा, हम लोग कैबिनेट में पास करा के जाएंगे। कैबिनेट में पास नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। मतलब आपको लिखित आश्वासन नहीं चाहिए, मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, खुद मुख्यमंत्री क्यों ना बोले, आपको जो है वो कैबिनेट से प्रस्ताव पास चाहिए? हाँ बिल्कुल, एकदम कैबिनेट से प्रस्ताव पास होगा तभी हम यहाँ से हिलेंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ जब तक हम लोग का यहाँ से पास नहीं होगा, हम लोग यहाँ डटे हुए रहेंगे। अगर मान लीजिए पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है तो हटाने के लिए? पुलिस बल का तो प्रयोग सरकार करते ही रहे हैं। पिछले बार आप लोग भी देखबे कि किया ही था, लेकिन इस बार हम लोग भी कुछ अलग रणनीति बनाए हुए हैं। जिसका खुलासा आप नहीं करेंगे, रणनीति लिखी बनाए हुए हैं।
क्या है कि पुलिस है कि जैसे हम लोग भी साथ में जिला बल का जो भी जवान है साथ में हम लोग ड्यूटी कंधा से कंधा मिला के किए हैं। वो भी हम लोग का गरीबी दर्द जानता है, वो भी गरीबी घर से आते हैं, वो भी झारखंडी है, वो भी समझता है कि 10,000 रुपया मानदेय में कुछ नहीं होता है, लेकिन उससे अलावा हम लोग किसी तरह का कोई भत्ता नहीं देता। हेमंत सोरेन के बारे में कहा जाता है, हाल में बयान जारी किया कि पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, लेकिन आपको 2500 जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रशासन में काम किया है, नक्सली क्षेत्र से आते हैं, मात्र उनको अस्थायीकरण करना है। आप 40,000 नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम दे देंगे 40,000 शिक्षकों को नौकरी, और जो 7 साल 8 साल से काम कर रहा है ज़मीन पर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, आप उसको अस्थायी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहिएगा हेमंत सोरेन से अगर अपनी बात पहुंचानी होगी तो? पहुँचानी होगी तो पहले बोलेंगे जो यहाँ अनुबंध पे आए उससे पहले कीजिए, उसके बाद में अपना उधर जो वैकेंसी है वो निकालें। जी कहें कि हम लोग पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल हम लोग देखते रहे हैं, ड्यूटी पूरा 24 घंटा हम लोग का ड्यूटी मात्र 10,000 में। सुनने में आया, सब कहते हैं कि वर्दी खाना पीना सब उसी से होता है, जूता होता है 10,000 में ही। 10,000 में ही हम लोग का जूता है, खाना है, वर्दी है, सब कुछ है। मैनेज कैसे करते हैं गुरु साहब? मैनेज क्या करें, अब किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, जब आप 7 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, जूता उसी में 10,000 में, कपड़ा उसी में, खाना पीना उसी में, और तब जब खबर आता है कि विधानसभा में एक कानून बना है और विधायक मंत्री जी लोग का सैलरी बढ़ गया, मुख्यमंत्री जी का सैलरी बढ़ गया, तो उस वक्त कैसा लगता है ये बताइए? बहुत ख़राब लगता है गए कि हम लोग पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं, एक पैसा नहीं बढ़ा है। जब यहाँ बैठे हुए कर्मचारी का सबका पैसा बढ़ रहा है, उसमें हम लोग का तो कर्मचारी ने विधायक जी का फ्लैट मिला हुआ है, गाड़ी है, घोड़ा है, 10 तरह का भत्ता है, उसके बाद भी सैलरी बढ़वा लिया सब। आप कोई विरोध नहीं किया इसका? खराब लगता है, सब खराब लगता है ना। इसी सवाल पे और एक जवाब ले लेते हैं। आपसे एक सवाल मेरा है कि आप लोग 7 साल से काम कर रहे हैं, वही सवाल होगा। 10,000 सैलरी है आप लोग की, जूता उसी में, कपड़ा उसी में, खाना पीना उसी में, दूसरा जिला गए उसी में, विधायक जी लोग को 10 तरह का भत्ता मिलता है, साइड का इनकम बताने वाली बात नहीं, आप लोग जानते हैं। और उसके बाद जब खबर आती है कि सैलरी बढ़ गया है, जब टीवी पे ये खबर देखते हैं तो उस वक्त अचानक दिमाग में क्या आता है? जो अचानक आता है वही बताइएगा। लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है। हम लोग को अपना अंग समझ ही नहीं रहे हैं, हम लोग के बारे में वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर वो सोचे हुए होते तो उसी में से अपना नहीं करके हम लोग के लिए भी थोड़ा सा सोच लिए होते। खुद सोचिए ना, चाहे उन सरकार को सोचना चाहिए कि 10,000 में लोग करेगा तो करेगा क्या? इतना दूर से आना जाना, एक दिन अगर ड्यूटी नहीं जाते हैं आप, अब्सेंट पाते हैं तो तुरंत आपका सैलरी काट दिया जाता है। अगर इमरजेंसी में नहीं जा पाए 10,000 में भी सैलरी कट कर दिया जाता है। 365 दिन ड्यूटी करने का हम लोग को अलाउ करवाया गया है। आप लोग को छुट्टी नहीं मिलता है? एक दिन का छुट्टी नहीं है, 365 दिन ड्यूटी कीजिए। और अगर आप मैं सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, मेरे पास कह सकते इन्फॉर्मेशन की कमी थी। इन्होंने बताया कि 365 दिन ड्यूटी, 10,000 सैलरी, जूता कपड़ा खाना उसी में, और नेताजी लोग का सोच लीजिए सैलरी तो कितना है था। फ्लैट साइड इनकम बताने की बात नहीं, आलमगीर आलम के पास से जो है 34 करोड़ उसके पीए के नौकर के पास से प्राप्त होता है। अब खबर आई है कि 3,000 करोड़ की वसूली हुई, हज़ारों करोड़ का खेल होता है, उसके बाद भी जो है वो अपना सैलरी बढ़वा लेते हैं, पेंशन बढ़वा लेते हैं। लेकिन जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, 10,000 सैलरी, 7 साल से 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया, और 365 दिन ड्यूटी। जबकि ये कई रिसर्च ये कहता है कि जो कर्मचारी होता है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उसे रेस्ट देने का नियम बनता है। कई जगह सप्ताह में मात्र 4 दिन ड्यूटी कराने की ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इनको साल में 1 दिन भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो कितनी दर्दनाक स्थिति है, चाहे किसी भी सरकार हो, पक्ष की या विपक्ष की सरकार में कोई भी रहे, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति आप जो है इनकी बातों से समझ सकते हैं। अब देखना बहुत ज़रूरी होगा, चूँकि विधानसभा का चुनाव है, इसलिए कहा जा रहा है हो सकता है कि सरकार पर प्रेशर पड़े, लेकिन क्या जिस तरीके से 2 बार, एक बार मौखिक आश्वासन दिया गया आपका काम कर देंगे ये लोग, चले गए, सरकार ने कह दिया तो हो जाएगा, फिर लिखित में दिया गया, तो इन लोगों को लगा अब तो काम हो ही गया है, क्योंकि लिखित तौर पे कहा जाता है कि लिखा पढ़ी में काम हो गया तो हो गया, फिर भी सरकार ने धोखा किया। अब ये कह रहे हैं मौखिक लिखित कुछ नहीं चलेगा, जब तक कैबिनेट से प्रस्ताव नहीं पास हो जाता है, कानून नहीं बन जाता है, हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही तम्बू गाड़े हैं, डू और डाई की स्थिति है। देखना होगा सरकार क्या कुछ करती है। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।